कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तमाम इंसान जमा हो जाएं, तमाम जिन्नात जमा हो जाएं, किस पर? अला अन यातू बिमिस्ली हाज़िल कुरान, इस बात पर के इस कुरान की मिस्ल कोई किताब ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, इसकी मिस्ल हरगिज़ नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे। पहला चैलेंज किया गया 15वें पारे में कि तुम कहते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसकी मिस्ल बना करके लाओ। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, लाओ इस कुरान की मिस्ल बना करके। काश इस औलाद को कुरान की तालीम सिखाई होती। मैंने दुनिया का जायजा लिया, मैंने देखा है कि वो बेटा जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, बाप के जब मरने का वक्त आता है तो बाप पैर रगड़ता हुआ कहता है बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के मुझे सुना दे ताकि रूह आसानी से निकल जाए। वो बच्चा कहता है अब्बा तुमने तो मुझे कुरान पढ़ाया ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता सूरह यासीन शरीफ कौन से पारे में है। इत्तेफाक से इमाम साहब को तलाश करने गया, वो भी नहीं मिले। वो बाप जो लाखों रुपये जिसकी तालीम पे खर्च कर दिए, उसने आखिरी वक्त में वो बेटा उस बाप के काम नहीं आया। बाप पैर रगड़ के दुनिया से चला गया। अब तो उसे ये भी नहीं पता कि कफन में मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं और औरत को कितने कपड़े दिए जाते हैं। चलो किसी जानने वाले ने बता दिए मर्द को 3 और औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं। अब उसे ये भी नहीं पता कि कब्र कितनी खोदना चाहिए, शरीयत का हुक्म कितना है, कब्र कितनी खोदना चाहिए, कमर के बराबर खुदना चाहिए या कद्दे आदम खुदना चाहिए या सीने के बराबर खुदना चाहिए, कुछ नहीं पता उसे, क्योंकि दीनी तालीम सिखाई नहीं हमने उस बच्चे को। अब नमाज जनाजा का जब वक्त आता है तो इमाम साहब खड़े मुसल्ले पे, भाई इजाजत दो, तो वो दूर रुमाल, छोटा सा रुमाल सर पे रख के कहता है इमाम साहब नमाज पढ़ाओ, इमाम साहब नमाज पढ़ाओ। जरा आप मेरी इन बातों पे गौर करके मुझे बताओ, जिस बाप ने अपने बेटे को दुनियावी तालीम सिखाने के लिए जमीन बेच दी, जिसके लिए दूसरे भाइयों का हिस्सा काट करके भी उसको पढ़ाया लिखाया, जब वो दुनिया से गया क्या वो औलाद उसके काम आई? जब वो दुनिया से गया क्या वो बेटा उसके काम आया? नहीं काम आया। काश इस औलाद को तुमने हाफिज़े कुरान बनाया होता, काश इसको तुमने आलिमे दीन बनाया होता, तो ये दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि बाप के इंतकाल के वक्त सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता नजर आता। जब इंतकाल हो जाता तो मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता नजर आता और हाथ उठा के दुआ करता है अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता। अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को मदरसा भेजो। जब तालीम देने का इरादा करो तो पहले कुरान की तालीम सिखाओ अपनी औलाद को। कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है, तो मैं आले रसूल की मौजूदगी में एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। देखो कुरान है क्या? आप कल जब जाओ अपने घर पर तो एक नाम गूगल पे सर्च करना, नाम है डॉक्टर मूरिस। आप जब गूगल पे डालेंगे डॉक्टर मूरिस बैकली.com तो डॉक्टर मूरिस नाम के जितने हैं सब निकल के आ जाएंगे। तो आप डॉक्टर मूरिस उनका मैं एक वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। ये अमेरिका के अंदर शोबे ज़राअत पढ़ाते थे, खेतीबाड़ी के बारे में पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके वाइस चांसलर ने इनको बुलाया और बुला करके कहा कि मूरिस ऐसा करो तुम मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं, वहां जाकर के उसके पानी पर रिसर्च करो, उसके पानी पर जाकर के रिसर्च करो, क्योंकि खेती बाड़ी का एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है। होती है आपके यहाँ बगैर पानी के खेती हो जाएगी? बगैर पानी की खेती नहीं होती है। अब
कहाँ का पानी ज्यादा उपजाऊ है और कहाँ का पानी कम उपजाऊ है, इस पर तुमको रिसर्च करना है। डॉक्टर मूरिस आए, अपनी लिबर्टी ली, अपनी तजर्बेगाह ली, अपना सारा सामान रखा और चंद साथियों को साथ में लिया और कहा मिस्र पहुंच गए। एक दिन सुबह के वक्त दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे, अचानक आपके पैर से एक लाश टकराती है और लाश को जब पैर को निकाला तो लाश बहुत लंबी थी। निकालते चले जा रहे हैं, काफी लंबी लाश है। हैरत में पड़ गए, अब तो ये लोग इतने लंबे लोग तो अब पाए नहीं जाते हैं, ये लाश है तो है किसकी। डॉक्टर मूरिस हैरत में पड़ गए, अपने साथियों का सहारा दिया, उस लाश को उठाया और ला करके अपनी लिबर्टी गाह में रखी, अपने तजर्बे गाह में रखी, अपने रूम के अंदर ला करके उस लाश को रखा। इतनी लंबी लाश है, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसकी हड्डियां भी सलामत हैं, इसके जिस्म के आज़ा भी सलामत हैं। अब हैरत में डूब गए डॉक्टर मूरिस और सोच में पड़ जाते हैं, अरे पानी जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, ये लाश कैसी लाश है कि पानी ने इसको नहीं गलाया। चलो पानी ने इस पे रहम कर दिया तो मछलियों ने इसे कैसे छोड़ दिया, मछलियों ने इसके जिस्म को क्यों नहीं खाया, अरे मछलियों ने छोड़ दिया तो मगरमच्छ वगैरह ने इसके जिस्म को क्यों नहीं खाया। ये कोई मामला अहम लगता है, ये मामला कोई अहम नजर आता है। अब सोच में पड़ गए डॉक्टर मूरिस, कैसे पता लगाया जाए ये किसकी लाश है, कैसे ढूंढा जाए कि ये किसकी लाश है। पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन मतलब नहीं मिला, पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन मतलब हासिल नहीं हुआ, पूरी तौरात पढ़ डाली लेकिन मतलब हासिल नहीं हुआ। अब डॉक्टर मूरिस सर पे हाथ रख के सोच रहे हैं, चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, लाओ कुरान को ही पढ़ लिया जाता है। फिर सोचने लगे, हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे आलिमों ने बताया है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अरबी के जुमले जोड़ करके उसको बनाया है और उसको खुदा का कलाम कह दिया है। डॉक्टर मूरिस कहने लगे, ये हमारे सेंटों ने बताया है। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, एक बार उस किताब को पढ़ के तो देख लेते हैं, क्या पता मतलब मिल जाए। यही बात जो डॉक्टर मूरिस के सेंटों ने बताई थी, यही बात कुफारे मक्का कहते थे, ये खुदा का कलाम नहीं है कुरान, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद ने चंद अरबी के जुमले जोड़ करके हमारे सामने ला करके पेश कर देते हैं और उसे खुदा का कलाम कहते हैं। तो सुनो, सबसे पहला चैलेंज जो कुरान में किया गया है 15वें पारे में, कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, तमाम इंसान जमा हो जाएं, तमाम जिन्नात जमा हो जाएं, किस पर? अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल कोई किताब ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, इसकी मिस्ल हरगिज़ नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे। पहला चैलेंज किया गया 15वें पारे में कि तुम कहते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इसकी मिस्ल बना करके लाओ। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, लाओ इस कुरान की मिस्ल बना करके। तारीख मक्का बताती है उनका नातिका बंद हो गया, उनकी आवाज बंद हो गई, लेकिन वो कुरान की मिस्ल बना करके क्या ला पाएंगे। फिर चैलेंज और हल्का कर दिया गया, रब ने फरमाया पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। बेअशरे सुवर मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। तारीख बताती है कि वो 10 सूरतों की मिस्ल भी बना करके न ला पाए। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब पहले पारे में चलो, रब फरमाता व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब फरमाता है तुम इस बात से शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल फरमाया है। तुम कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, इन्ना आतैनाकल कौसर, इसे लिखकर काना काबा की दीवार पर टांग दिया गया और ऐलान कर दिया गया इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। कुफारे मक्का आते और कुरान की सूरत को पढ़ते और मुंह दबा के वापस चले जाते। एक बहुत बड़ा शायर अरबी का जिसको शायद इमराउल कैस कहते हैं, उसे पकड़ करके लाए और काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कुफारे मक्का ने कहा अगर चंद जुमले अरबी के तूने जोड़ दिए तो हम दावा के साथ कह देंगे कि देखो मोहम्मद ये खुदा का कलाम नहीं है, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब शायर करीब आता है और पढ़ता है इन्ना आतैनाकल कौसर
बेबसर, तो बेसाख्ता पुकारता है हाज़ल कलाम लैसा बेबसर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो खुदा का कलाम है। तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये खुदा का कलाम। उनका नातिका बंद हो गया, खामोश हो गए कुफ्फारे मक्का। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि हमारे सेंटों ने कहा है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, चलो देखते हैं एक बार, देखते तो हैं। एक आलिम को बुलाया तर्जमा करने वाले को, एक है हाफिज़े कुरान और एक है माहिरे कुरान। हाफिज़े कुरान, माहिरे कुरान। हाफिज़े कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, और माहिरे कुरान आलिम दीन रोक दिया जाएगा जन्नत के दरवाजे पे। हुक्म होगा तूने दीन में, दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है, तेरे लिए कोई कैद नहीं है। हाजी 70 की शफाअत करेगा, हाफिज 10 की शफाअत करेगा, तेरे लिए कोई कैद नहीं है, तू जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा दे। ये आलिम का मकाम, ये आलिम की शान है। तो एक माहिरे कुरान को बुलाया गया, ऐसे आलिम को जो कुरान का तर्जमा भी करता चले। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, डॉक्टर मूरिस सुनते जा रहे हैं। उस आलिम साहब ने कहा मतलब मिला? तो कहते हैं डॉक्टर मूरिस मतलब मिले ना मिले, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, पढ़ते जाइए, मजा बहुत आ रहा है, पढ़ो, मजा बहुत आ रहा है। डॉक्टर मूरिस सुनते जा रहे हैं। 11वें पारे में जब आलिम पहुंचे और जब इस आयत पर पहुंचे, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डुबो रहे हैं और कयामत तक के लिए तेरी लाश को इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं रुक जाओ, मतलब आ गया, ये किसी और की लाश नहीं है, ये फिरौन की लाश है, ये 3200 साल पुरानी लाश है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं मैंने मोहम्मद की पूरी जीवनी पढ़ी है, मैंने आका की पूरी सवाने पढ़ी है, मैंने पूरी सवाने में पढ़ा, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र आए नहीं है। फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरियाए नील के करीब में डूबी पड़ी है, ये उनको किसने बताया है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं उनको किसी और ने नहीं बताया, उनके खुदा ने उनको बताया है। आज गवाह हो जाओ, आज से मैं ईसाई धर्म को छोड़ रहा हूँ और मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। ये हमारा इस्लाम है। धीरे धीरे इस्लाम की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिन्होंने अमर बगदाद को तबाह किया, जिन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, तारीख बगदाद उठाओ, उनमें से 15,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह, हमारे इस्लाम की शान है, ये हमारे कुरान की शान है। तुम आओ तो सही, हर चीज कुरान, हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयदी अहमद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान, हर चीज कुरान में है। आओ तो सही, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ तो सही, हर चीज का बयान कुरान में है। पढ़ाएंगे ना अपने बच्चों को इंशाअल्लाह। ऐलान महाराजा शरीफ से हुआ था, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया था कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे ना तो मिंबर पे तकरीर सुनाने के लिए आलिम तुम्हें नसीब होंगे, और जब मदरसे मजबूत होंगे ना तब मस्जिद के इमाम भी काबिल मिलेंगे। और जब 5,000 रुपए तनख्वाह दोगे तो वही मिलेगा ना सालाना राजा का।
भाई हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया है कि कुर्बे क़यामत दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं होगा। ये हदीस है हुजूर की कि क़यामत के करीब दीन का काम भी बगैर दिरहमो दीनार के नहीं होगा। अब जैसा पैसा खर्च करोगे वैसा आलिम तुमको मिलेगा। उनके भी तो खर्चे हैं, उनके भी तो अखराजात हैं। अब तुम यहाँ मोहब्बत में बुला रहे हो और वो वहां पर है, बाहर कलकत्ता में फंसा हुआ है, महाकुंभ का मामला चल रहा है, 20,000 का टिकट हो गया है फ्लाइट का, कैसे आएगा आपके यहाँ? अब सर्च करके देखो ना कितनी महंगाई है। ट्रेनों का सफर अब ऐसा हालात बनते जा रहे हैं, अगर आदमी फर्स्ट एसी सेकंड एसी से सफर करेगा तभी वो हिफाजत के साथ में पहुंच पाएगा ना। ऐसे हालात आए दिन खबरें आती रहती हैं। आप पुरानी नजर से देख रहे हो, दौर को देखो, दौर कैसे बदलता जा रहा है। बगैर दिरहमो दीनार के भी दीन का काम नहीं होगा। ये हुजूर की हदीस है। आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया है कि बगैर पैसे के नहीं होगा तो नहीं होगा। और आज है, आज तुम 10-15 हजार रुपए अगर अपने आलिम को दोगे ना, जिम्मेदार आलिम को, देखो तुम्हारे बच्चों को कैसी तालीम देता है वो। जो पैसा आप इधर उधर खर्च कर रहे हो, जलसों में जो 2 लाख 1.5 लाख खर्च कर रहे हो, उसमें से 50,000 रुपए जलसे में खर्च करो। एक आलिम को बुलाओ, एक शायर को बुलाओ, नकीब को बुलाओ, आले रसूल की दुआ कराओ, जलसा 12 बजे खत्म, आराम से घर पे सो जाओ, फजर की नमाज पढ़ो, दीन का पैगाम भी पहुंचेगा। अब उस वक्त में आलिम को लेके आ रहे हो जिस वक्त में आदमी का मुंह बड़ा हो रहा है और आंखें छोटी हो गई, तो वो सुनाए कि जगाए तुमको। बहुत पैसा खर्च हो रहा है जलसों में, इस पैसे को संभाल के रखो, संभाल के रखो इस पैसे को। वो दौर, वो दिन दूर नहीं है ना, सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। जो काम हमारे बुजुर्ग कर गए ना, वो काम भी आज हम उसका 25% काम भी आज के दौर के आलिम, इल्ला माशाल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं इसी को ही इशू बना लिया जाए, इसलिए मैं सबको नहीं कहता, लेकिन आज देखा जाए जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया, उस काम में से 25% काम भी आज हम लोग नहीं कर पा रहे। दीन का काम अब एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सख्ती के साथ में तालीम दिलाओ। जिस कौम के पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई, तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। सबसे पहली वही आई है नबी पर, इक़रा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मतलब पैगंबर जब तुम्हारी उम्मत के पास इल्म होगा तो वो नमाज के करीब होंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास इल्म होगा तो वो रोजे के करीब होंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास इल्म होगा तो वो अपने माल की ज़कात भी निकालेंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में इल्म होगा तो वो जो साहिब इस्तिताअत होंगे वो हज के अरकान को भी अदा करेंगे, और कौन सी जगह पर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है या कौन सी सूरत पढ़ी जाती है, उसी तरीके से वो हज भी अदा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हज और उम्रा जो है वो नुमाइश का जरिया बना दिया गया है। आजकल आदमी जिस पे हज फर्ज है वो भी उम्रा करने के लिए चला जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। इस आयत में पहले हज का जिक्र है, उम्रे का जिक्र बाद में है। पता चला कि अगर साहिब इस्तिताअत हो तो पहले हज अदा करो, उसके बाद में उम्रा करो, और दिखावे के लिए नहीं। पूरा हज फेसबुक पे डाला जा रहा है, पूरा हज व्हाट्सएप पे शेयर किया जा रहा है, पूरा उम्रा फेसबुक और व्हाट्सएप की नजर कर दिया जा रहा है, लाइव चल रहा है। अब आपका भाई तवाफ करते हुए, अब आपका भाई रुकने यमनी पे पहुंचा है, अब आपका भाई रुकने शामी पे पहुंचा है, अब आपका भाई मुल्तजम के साए में खड़ा है, अब आपका भाई मीज़ाबे रहमत के पास खड़ा है। अब मैं हजरे अस्वद का बोसा लेने जा रहा हूं, अब मैं चाहे जमजम पे जा रहा हूं, अब मैं आबे जमजम पीने जा रहा हूं, जमजम का पानी पीने जा रहा हूं। अब सफा मरवा की दौड़ लगाई जा रही है, इधर लाइव चल रहा है, इधर तस्वीर चल रही है, उधर
हज किसके लिए किया जाता है? अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है। उम्रा किसके लिए किया जाता है? अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है। अब कल शबे बारात है ना, ये आप देखोगे हमारे नौजवान मोटरसाइकिल उठाएंगे, वो जागने का मतलब ये समझते हैं कि चाहे घूम के जागो, चाहे इधर उधर टहल करके जागो। जागना मतलब है, जागने से मुराद ये नहीं है कि तुम गाड़ी रोड पे दौड़ाते हुए फिरो। जागने से मुराद ये है कि मस्जिद के अंदर आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, रो रो के गिरियाओं जारी करो और अपने गुनाहों से माफी मांगो। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, तुम रो करके आंसू यहाँ बहाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हर काम में हमको दिखावा चाहिए, जलसों में हमको दिखावा, नमाज में हम दिखावा दिखा रहे हैं, अल्लाह अकबर, रोजे में दिखावा, आज हज में दिखावा, ज़कात में दिखावा, काम दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। काम अल्लाह की रजा के लिए करो, दुनिया वालों को राजी नहीं करना है, हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो सब राजी। आए लोगों में बताता हुआ चलूं, कल जिस शख्सियत के नाम पे आप हलवे पे फातिहा लगवाओगे, उस शख्सियत का नाम हजरत उवैसे करनी है। कभी तारीख उठा के देखी कौन है हजरत उवैसे करनी? सिर्फ नाम सुनते हैं हम उवैसे करनी का, लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके बताए तरीके पे चलते नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते नहीं। देखो जिंदगी कैसे सादगी से गुजारी है उवैसे करनी ने। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, ऐ अली ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आज हम लोग, हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, हम जहन्नम का जिक्र सुनते हमारी आंख से आंसू नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, हम अजाब का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। पैगंबर इस्लाम रातों में रोते थे इस उम्मत के गम में, मौला उम्मत गुनाहगार है, मौला उम्मत को बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है, मौला उम्मत को बख्श दे। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर बयान कीजिए, कैस में जल जाए दे दिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। रोते थे मेरे आका। आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए, 2.5 घंटे बैठ के IPL देखेंगे, उसमें सट्टा लगाएंगे, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते। ऐ लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हम इस दुनिया में। अभी 3-4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, तुम्हारे जैसे कितने दौलत वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े थे, कोई उन्हें लेने तक नहीं गया, उनके परिजन उन्हें उठाने तक नहीं गए, उनके अजीज उन्हें देखने तक नहीं गए। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? कभी दौलत पे, पैसे पे, बच्चों की नौकरी पे घमंड आए ना, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? ये जिंदगी की डोर चल रही है, गनीमत जानो, ये जिंदगी की सांसें चल रही हैं, इस मौके को गनीमत जानो। हजरत बहलूल दाना एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बादशाह हारून रशीद के दौर में थे। बादशाह हारून रशीद गुजर रहा था, देखा कि बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हैं, कहा बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, कभी शहर की तरफ आ जाया करो, कभी महल की तरफ आ जाया करो। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं, शहर वाले खुद यहाँ पर आ रहे हैं, मैं शहर की तरफ जाके क्या करूंगा?
कब्रिस्तान में बैठे। कभी कभी बुजुर्गों की बातें इतनी कारगर होती हैं। बादशाह गुजर के जा रहा था तो देखा कि बहलुल दाना रोड जाम किए हुए हैं, इधर भी जाम लगा है उधर भी जाम लगा है। जाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। तो बादशाह की सवारी गुजर रही थी, बादशाह हाथी पे बैठा था, पूछा क्या मामला है, रोड जाम कैसे, आज ये जाम कैसा लगा। कहा एक फकीर है, दोनों हाथों में पत्थर लेके खड़ा है, कभी पत्थर इस तरफ को उठाता है, कभी पत्थर इस तरफ को उठाता है। बादशाह उतरा और उतर करके देखा तो हजरत बहलुल दाना खड़े हैं। तो बादशाह कहने लगा बाबा क्या मामला है। तो कहते हैं कि बहलुल अपना काम कर रहा है। कहा बाबा क्या काम कर रहे हो। कहा मेरा काम ये है कि मैं इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूं, मैं इनकी उससे सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह बोला सुलह हो गई। बादशाह बोला सुलह हो गई। तो बहलुल दाना कहते हैं कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये धोखा देना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये एक दूसरे को सताना बंद कर दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये नमाज की पाबंदी करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये रोजों पर मुहाफजत करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि ये अपने माल की ज़कात निकाले, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं वो मेरे घर का तवाफ करने के लिए आए, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह चला गया। एक हफ्ते के बाद या कुछ दिन के बाद बादशाह ने क्या देखा कि बहलुल दाना कब्रिस्तान में खड़े हैं, वही पत्थर दोनों हाथों में, कभी इधर पत्थर उठाएं कभी उधर पत्थर उठाएं। अब बादशाह करीब गया, बोला बाबा वहां तो चलो समझ में आ रहा था रोड जाम किए हुए थे, लोगों की सुलह करा रहे थे, यहाँ कब्रिस्तान में किसकी सुलह करा रहे हो। गौर से सुनना। बहलुल दाना बोले बहलुल ने जगह बदली लेकिन मिशन नहीं बदला अपना। बहलुल ने अपना काम नहीं बदला। यहाँ भी सुलह करा रहा हूँ। कहा यहाँ भी सुलह करा रहा हूँ। बादशाह बोला यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो। कहा ये कब्रिस्तान वालों की उससे सुलह करा रहा हूँ। बादशाह बोला फिर क्या हुआ, सुलह हो गई। कहा कि अब ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहा है, क्या समझे, अभी जिंदगी की दौड़ चल रही है, अभी गुनाहों से तौबा कर लो, अभी अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अभी अपने गुनाहों से तौबा कर लो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद कब्र में पछताना पड़े। कब्रिस्तान ऐसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे इमाम साहब जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, जन्नत का है उम्मीदवार कसरे जन्नत तो बना है पार साथ है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ये दुनिया की चटक बटक कुछ नहीं है, फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदाओ शह का। एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। किसी अमीर की कब्र को सोने से नहीं बनाया जाता, चांदी से नहीं पोता जाता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। मेरे अजीजों कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया करो। एक बार बरसात के मौसम में मैं कब्रिस्तान गया फातिहा पढ़ने, तो कालम बना हुआ था सीमेंट का, उस पे ऐसा ऐसा कीड़ा जमा हो गया, देख के झुरझुरी आने लगी, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, ये सारे कीड़े जमीन के नीचे, क्या हाल होगा जिस्म का। हल्की सी चूंटी कान में चली जाए, रात की नींद